बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची आलू के पकौड़े। तो आलू के पकौड़े जो है ये हर घर में बनते हैं। रमज़ानुल मुबारक में कोई पाकिस्तानी ऐसा दस्तरखान नहीं जहां आलू के पकौड़े ना हो इफ्तार के वक़्त। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं आज हम आलू के पकौड़े किस तरह बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमने लिए हैं 3 आलू। अगर वज़न के हिसाब से देखें तो ये 1 पाव है। 1 पाव के करीब आलू हैं और हमने 3 आलू से ढेर सारे पकौड़े बनाएंगे, बल्कि हम एक डिश भर के बनाएंगे। तो आलू का ये पहले नोक काट लेते हैं। आलूओं को मैंने छील के तो पानी में इसलिए रखा था ताकि ये काले ना पड़े। तो इनका हमने ब्रीक ब्रीक जो है स्लाइसर जो है काट लेना। आप इसको स्लाइसर से भी काट सकते हैं, पोटैटो स्लाइसर से, लेकिन उसका जो है वो बहुत ही बारीक होता है, थिन होता है। थोड़ा इस तरह रखना है। तो अच्छा, आपने एक ही तरह के काटने हैं। अगर आप मोटे ब्रीक काटेंगे तो फिर इनकी कुकिंग टाइम भी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह हमने इनको बारीक बारीक इस तरह काट लेना है। जब सारे कट जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, ये यहाँ हमारे जो है बॉल भर के सारे जो है आलू कट चुके हैं। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इनका पानी जो है स्ट्रेनर में डाल के निकाल के फिर हम इसको किसी भी किचन टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इनके ऊपर पानी नहीं लगा होना चाहिए। अगर पानी लगा होगा तो फिर इसके ऊपर कोटिंग नहीं ठहरेगी। तो जब तक हमने उनको साफ़ करने के लिए रखा है ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए, तब तक हम इसके लिए एक बेहतरीन सी चटनी बनाते हैं साथ, जो चटनी आपने पहले नहीं बनाई होगी। चटनी के लिए हमने धनिया ले लिए। ये देखिए हमारे पास धनिया है। धनिया के साथ आप पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट धनिया की बना रही हूँ। तो हमने फ्रेश वाला धनिया ले लिया है 1 मुट्ठी। तो धनिया हमने मोटा मोटा जो है काट के ब्लेंडर जग में डाल दिया है। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपने पहले ये ग्रीन चटनी इस तरह की चटपटी टेस्टी करारी नहीं बनाई होगी, हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे आपको दिखाते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। हमने इसको चटपटा बनाने के लिए 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 3 हम इसमें लहसुन के जवे ऐड करेंगे। मोटे हैं तो हमने 3 ही ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। विदाउट दही के ये बहुत ही थिकनेस वाली चटनी बनेगी। तो ज़रूर बनाइएगा इस तरह की भी चटनी। आप चटनियाँ तो मुख्तलिफ बनती हैं पकौड़ों के साथ। तो इसमें हम डालेंगे, ये है हमारे पास सेब, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको बरीक निम्को कहते हैं। ये हमने डाल दिया तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो इसी से ये बहुत चटपटी थिक बनेगी। यहाँ मैं इसमें अभी जो है वो नहीं साल्ट ऐड करने वाली, लेकिन बाद में हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसको टेस्ट करके, क्योंकि निम्को में भी काफ़ी जो है साल्ट होता है, नमक होता है। तो इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया था 1/2 टेबल स्पून। आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। आप इसमें जो है और इसको थिक करने के लिए चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैंने पीस लिया है। तो ये पीस के हमारे पास आ चुकी है, बहुत ही टेस्टी। इसमें मैंने 1 टीस्पून जितना काला नमक जो है मिलाया था। बाद में हमने ऐड कर दिया चेक करके 1 टीस्पून। और सारी चीज़ें आपके सामने। एक दफ़ा इस तरह की चटनी आपने बनानी है जिसमें निम्को डली होगी, बहुत ही चटपटी और करारी। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और ये देखें इनको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। किचन टॉवल के ऊपर डाल के हमने बिल्कुल इनको खुश्क कर लिया, पानी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। अब हम बनाते हैं इसका बैटर। बैटर के लिए हमने ले लिया है, ये देखें 1/3 कप है हमारे पास बेसन। बेसन हमने डाल दिया बाउल में और इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है तकरीबन 3 टेबल स्पून है हमने चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में से जो चीज़ भी आप ऐड कर दें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे साल्ट। 1 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें ज़ीरा। और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें येलो फूड कलर। येलो फूड कलर डाल दें या इसमें आप हल्दी डाल दें, लेकिन येलो फूड कलर से बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया अजवाइन। किसी भी
आप फ्राइंग वाली चीज़ में जो है अजवाइन ज़रूर डाला कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, ज़ायका भी आता है, फ्लेवर भी आता है और ये खाने को हजम करने में मदद देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। इसके साथ ही हमने सब्ज़ धनिया भी मिला दिया था, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका बैटर बनाएंगे। बैटर आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी हम आपको बताते हैं किस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, चम्मच को हमने डाल के इसमें अच्छे से मिक्स किया है। चम्मच की बैक के ऊपर जब आपका बैटर जो है ठहर जाए, इसके ऊपर कोट हो जाए, तो आपने समझ जाना ये परफेक्ट है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए ऑयल हमारा वार्म हो चुका है। ऑयल हमने वार्म करने के लिए रख दिया था और जो हमने आलू काटे थे वो भी हमने खुश्क कर लिया, बैटर भी हमने बना लिया, चटनी भी बना ली है। अब काम रह गया इसका फ्राई करने का। तो फ्राई करेंगे, ये देखें इस तरह हम डिप करेंगे। डिप करने के बाद एक एक करके इसमें डाल देंगे। बिल्कुल भी आपकी कोटिंग ना उतरेगी और ना ही ये बिखरेगी। ये देखें इसी तरह हम इसमें डालते जा रहे हैं। तो डालते हुए आपने चमचा नहीं चला देना इसमें, तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट इस तरह स्टे करने देना, फिर हम इसको अल्ट पलट करेंगे। तो बहुत ही फूले हुए बहुत ही मज़ेदार आलू के पकौड़े बिल्कुल भी जिस तरह गोल गप्पे होते हैं उसी तरह ये फूलेंगे। हम आपको दिखाएंगे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से ये हमारे आलू के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इनको हम अल्टते पलटते इनको फ्राई करेंगे, अच्छा कलर आने पे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए चम्मच के मदद से हमने इनको अल्ट पलट कर दी है एक दफ़ा। तो बहुत हमने बारीक इसके जो स्लाइस हैं वो काटे थे, तो बहुत देर नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत ही अंदर तक जो है पकने चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको क्रिस्पी करेंगे। तो ये देखिए किस तरह फूले हुए हैं, हमने आपको क्लोज करके दिखा दिया। तो क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से कुरकुरे हमारे आलू के पकौड़े, जिसमें हमने चावल का आटा इसलिए मिलाया, चावल के आटे से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। तो इनको हम इस तरह ये देखिए निकाल देते हैं। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और मज़ेदार फूले हुए हमारे आलू के पकौड़े जो हैं बन के तैयार होने वाले हैं। तो सारे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए क्लोज करके कितना ये फूला हुआ है। तो इस चटनी के साथ बहुत ही ये टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और टेस्ट भी करना है जब आपने, फिर हमें फीडबैक देना है कि ये मज़ेदार से पकौड़े कैसे बने हैं आपके। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज के क्रिस्पी क्रंची आलू के पकौड़ों की रेसिपी, जो हमने रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल, रोज़ेदारों को खुश करने के लिए हमने बना दी हैं। ज़रूर ट्राई करना है, फिर हमें फीडबैक देना आपके ये मज़ेदार से आलू के पकौड़े कैसे बने हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।